हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी ज्ञान पे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम आपको लगातार कर्वेचर यानी वक्रता के क्वेश्चंस कराते जा रहे हैं। आई होप आपने पिछली सारी वीडियो आप देख चुके होंगे कर्वेचर के। आज हम आपको क्वेश्चन कराने वाले वो भी आपके बहुत ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये आपकी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन होता है, तो आप इसे ध्यान से जरूर समझिएगा। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देख रखी तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट पे आप जाके विजिट कर सकते हो और पिछले वीडियो और आने वाली सभी वीडियो आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बीएससी से रिलेटेड हर मटेरियल आपको प्रोवाइड यहाँ पर करवाया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फाइंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द कर्व √x प्लस √y इक्वल टू 1 एट द पॉइंट 1/4, 1/4, यानी वक्र एक √x प्लस √y इक्वल टू 1 के बिंदु 1/4, 1/4 पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। जैसा कि आप लगातार देखते जा रहे हैं कि हम जो भी आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं उन सब में आपके वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है। और आपके ज़्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप के बनते हैं, इसलिए हम आपको लगातार यही क्वेश्चंस आपको कराते जा रहे हैं। ठीक है, अभी हम आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा रहे हैं, फिर उसके बाद हम इसके एग्जांपल्स करेंगे। फिर आपके कर्वेचर में एक और पार्ट रहता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, हम उससे भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन, यहाँ पर √x प्लस √y इक्वल टू 1 पे हमें यहाँ पर वक्रता त्रिज्या निकालनी है। इस कर्व पे हमें बिंदु क्या दे रखे हैं, हमारे जो पॉइंट है 1/4, 1/4। सबसे पहले हमें इसका क्या करना होगा, x के सापेक्ष इसका अवकलन करना होगा। वही सेम मेथड चलेगा हमारा। सबसे पहले हम dy/dx निकालेंगे, फिर हम dx² निकालेंगे। और दोनों पॉइंटों पर हम क्या dy/dx में भी और dy/dx में भी इन पॉइंटों को रख देंगे। जो मान आएंगे वो आप वक्रता त्रिज्या के फॉर्मूले में रख दीजिएगा। ठीक है, तो वही हमने मेथड यहाँ पर बता दिया। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है आपका √x का क्या होगा, 1/2 √x हो जाएगा। आप सबको पता है √ का क्या होता है, 1/2 होता है अवकलन करने पर। ठीक है, वैसे ही √y का क्या होगा, 1/2 √y। और अगर हम x के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ पर y का क्या हो जाएगा, आपका dy/dx हो जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि 1 का यानी 1 क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है, यानी अचर होता है। कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, आपके 0 होता है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे जो 1/2 √y dy/dx ऐसे हम इधर RHS में ले जाते हैं, यानी इक्वल टू इधर, तो ये माइनस में हो जाता है आपके। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके 2 से यहाँ पर 2 कट जाने वाला है आपके। आप सब जानते हैं अंडर रूट को हम किस प्रकार लिखते हैं, 1/2 यानी हाफ पावर में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपके, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये √y है वो आपके यहाँ पर आ जाएगा ऊपर वज गुणा होकर यहाँ पर आ जाएगा आपके, यानी √y/√x। और ये जो माइनस है वो भी आपके यहाँ पर आ जाएगा। तो √y/√x क्या हो जाएगा आपके, -y/x की पावर हाफ, क्योंकि आप सब जानते हैं जो अंडर रूट की पावर क्या होती है आपकी, हाफ होती है। और ऊपर भी हाफ पावर है आपके, नीचे भी, इसलिए हमने इसे कॉमन लेके ऊपर हाफ पावर यहाँ पर लिख चुके हैं। ये क्या है, हमारी समीकरण नंबर फर्स्ट, इसे नाम दे देते हैं हम। उसके बाद जैसे कि हम यहाँ पर पॉइंट देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें पॉइंट किया है हमारे 1/4, 1/4। तो ये जो इस समीकरण नंबर फर्स्ट है इसमें हम यहाँ पर 1/4, 1/4 रख देते हैं इनके मानों को। आप सब जानते हैं कि आगे का मान आपका x का होता है, पीछे y का होता है। तो यहाँ पर x का मान क्या है हमारे 1/4 और y का मान भी आपके 1/4 है। तो y की जगह हम यहाँ पर 1/4 रख देते हैं, x की जगह पर भी 1/4। 1/4 से आपका 1/4 यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही एक दूसरे कटेगा तो आपकी यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। और 1 के ऊपर हाफ पावर, और आप सब जानते हैं कि 1 की कितनी भी पावर हो वो 1 ही होती है आपके। तो यहाँ पर dy/dx का मान क्या निकल के आ जाता है आपके, यहाँ पर -1 यहाँ पर आपके निकल के आ जाता है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी जो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में dy/dx का मान आया था ना, अब हम इसका x के सापेक्ष पुनः अवकलन कर देते हैं, जिससे हमारे क्या होगा, d2y/dx² हो जाएगा। ठीक है, फिर उसमें भी हम इस जो हमारे बिंदु है 1/4, 1/4 इन मानों को रख देंगे, और जिससे d2y/dx² का मान आ जाएगा उसे वक्रता त्रिज्या में रख देंगे। और यहाँ पर जो आपकी dy/dx इक्वल टू -1 आया है, ये जब हम वक्रता त्रिज्या के फॉर्मूले में इसको बाद में हम इस मान को रखेंगे। ये आप याद रखिएगा, dy/dx का मान हमने यहाँ पर क्या निकाला है, -1, इसे हम उस समय वहाँ पर रख देंगे। अभी तो हमें क्या करना है, इस समीकरण फर्स्ट का हमें x के सापेक्ष का अवकलन करना है। आप इसके अवकलन को बिल्कुल ही एक बार यहाँ पर समझ लीजिए। यहाँ पर जैसे आप अवकलन करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं a/b के फॉर्म में है। तो यहाँ पर क्या होगा, हम सब आपको लगातार क्वेश्चंस कराते जा रहे हैं, जिसमें क्या होता है आपके अपोन में जो आपकी चीज़ होती है सबसे पहले हमें उसका स्क्वायर करना होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर अपोन में क्या है आपके s की पावर 1/2 है यहाँ पर, यानी x की पावर 1/2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे कि s के ऊपर क्या पावर है आपके 1/2 है।
उसके ऊपर भी आपकी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो 2 पावर है आपकी और जो स्क्वायर आ जाएगा तो वो 2 से आपके 2 कट जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा आपके केवल x यहाँ पर बच जाएगा। इसलिए हम आपको जब नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो वहाँ पर हम डायरेक्ट ही x लिखने वाले अपॉन में, इसलिए आप कन्फ्यूज मत हो जाइएगा। हम आपको दोबारा बता देते हैं, जैसे आप नीचे अपॉन भी जो भी चीज़ रहती है आपको उसका स्क्वायर करना होता है अवकलन करने पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके ऊपर क्या पावर है आपके, हाफ पावर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो उस पर भी 2 और यहाँ पर अपॉन में भी आपके 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा और इसके ऊपर क्या पावर आएगी आपकी 1 पावर आएगी। और इसका मतलब यहाँ पर केवल नीचे क्या बचेगा, x बचेगा। फिर हम वहाँ पर x को यानी x की पावर 1/2 को छोड़ेंगे और फिर y अपॉन की पावर हाफ को हमें वहाँ पर अवकलन करना होगा, जो कि क्या आएगा हाफ पावर y, फिर हाफ में से -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपकी y की पावर -हाफ, और फिर y का करेंगे आप x के सापेक्ष क्या आ जाएगा dy/dx आ जाएगा। फिर माइनस का जो आपका फॉर्मूला में जो चिन्ह होता है वो माइनस रखेंगे। उसके बाद में y की पावर हाफ को आपको वहाँ पर छोड़ना होगा, फिर वहाँ पर आपको s की पावर हाफ का क्या करना होगा, अवकलन वहाँ पर करना होगा। ठीक है, तो इतना मैंने आपको समझा दिया। आइए अब उस नए सिस्टम में चलते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने जैसे समीकरण फर्स्ट का अवकलन करा x के सापेक्ष तो d2y/dx² हो जाएगा। और जैसे मैंने आपको अभी समझाया था वहाँ पर s अपॉन में क्या था, s की पावर हाफ था। जैसे आप उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और केवल क्या बचेगा आपके x बचेगा। और वहाँ पर आपके समीकरण फर्स्ट में माइनस दे रखा था, उस माइनस को हम यहाँ पर बाहर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, उस माइनस को हम बाहर कॉमन ले लेते हैं और नीचे जो आपके s की पावर हाफ थी वो वैसा का वैसा हम छोड़ते हैं और वहाँ पर y का अवकलन करते हैं तो वहाँ पर उसके ऊपर पावर हाफ थी वो आगे आती है, उसमें से -1 करते तो -हाफ आ जाता है। फिर y का s के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए dy/dx आ जाता है। फिर माइनस, फिर ऊपर वाले जो आपके दे रखा है कि y की पावर हाफ उसे छोड़ते हैं और नीचे वाले का अवकलन करते क्या आता है आपके हाफ x की पावर -हाफ आपके यहाँ पर आ जाता है अवकलन करने पे। फिर हमें क्या करना होगा, dy/dx का हमें यहाँ पर मान रखना होगा। मान कैसे रखेंगे हम, समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट में जिसका हम अवकलन कर रहे हैं वहाँ पर ही हमें dy/dx का क्या मान दे रखा है, जल्दी से जाके देखिए वहाँ पर dy/dx का हमें समीकरण फर्स्ट में मान ये दे रखा है कि -y की पावर हाफ अपॉन s की पावर हाफ दे रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा माइनस है वो माइनस हमने यहाँ पर लगा दिया और y की पावर हाफ अपॉन s की पावर हाफ, ये हमने dy/dx का मान रख दिया है। यहाँ पर किसकी मदद से, हमने समीकरण फर्स्ट की मदद से यहाँ पर dy/dx का मान हम यहाँ पर रख चुके हैं। उसके बाद जैसे हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो कैसे होगा, यहाँ पर भी आपके हाफ है, यहाँ पर भी हाफ, तो इन दोनों में से हम हाफ को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस को भी कॉमन ले लेते हैं। जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो बाहर भी आपके माइनस दे रखा था, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आपने हाफ कॉमन लिया, जैसे माइनस बाहर कॉमन लेते तो आपके अंदर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है दोनों तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस हो चुका है आपके। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर y की पावर हाफ है, यहाँ पर भी y की पावर हाफ है, तो इन दोनों से एक दूसरे से हम यहाँ पर काट सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी x की पावर हाफ है, यहाँ पर भी x की पावर हाफ है, तो ये भी एक दूसरे से यहाँ पर कट जाती है। फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एलसीएम लेना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो -हाफ तो पहले से आपके बाहर कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पर इस पूरे पे आपका क्या बच जाता है, 1 बच जाता है। और यहाँ पर माइनस में भी आपके क्या बचता है, y की पावर हाफ अपॉन में x की पावर हाफ बचता है। फिर इनका नीचे में हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर तो आपके 1 दे रखा है, तो 1 माइनस आपकी y की पावर हाफ अपॉन x की पावर हाफ है। जैसे इसका एलसीएम लेंगे आपके अपॉन में क्या आएगा, s की पावर हाफ कॉमन आएगा, जो यहाँ पर आपके 1 से यहाँ पर ऊपर इंटू हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपके s की पावर हाफ, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बीच में आपकी माइनस कॉमन लेने पर पहले ही प्लस आ चुका होता है। ठीक है, और यहाँ पर आप y की पावर हाफ आपके ऊपर बचती है, और जो नीचे हमने एलसीएम लेकर s की पावर हाफ कॉमन लिया था, s की पावर हाफ और यहाँ पर अपॉन में आपके x दे रखा है, तो ये जुड़ जाएंगे आपके और क्या हो जाएगा आपके s की पावर 3/2। आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे आपके अपॉन में क्या आएगा, हमने यहाँ पर एलसीएम लिया, s की पावर हाफ आएगा और फिर वो x की पावर हाफ आपके अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि ये भी अपॉन में, ये भी अपॉन में, तो ये आपकी ये नीचे आ जाता है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर s की पावर 1 है और यहाँ पर s की पावर क्या है, हाफ, तो 1 + हाफ आपकी क्या हो जाएगा, 3/2 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। उसके बाद हमारे जो पॉइंट थे जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था, जैसे हमने dy/dx में भी करा था, 1/4 1/4 मान को हम यहाँ पर रख देते, ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू, तो s की जगह हम 1/4 रख देते, y की जगह भी 1/4 और नीचे भी x की जगह हम क्या रख देते, 1/4 यहाँ पर रख देते हैं। फिर जैसे आप यहाँ पर 1 के ऊपर 1/4 के ऊपर हाफ पावर दे रखी है, इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पर देखते हैं
तो यहाँ पर सॉल्व करने पे क्या होगा, जैसे कि आप देखते हैं ये 4 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 की पावर जैसे हम 2 यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर आपकी देखेंगे तो उसके ऊपर 2 के ऊपर पावर क्या है 2, तो वो 2 से यहाँ पर आपकी ये 2 कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा आपके केवल 1/2 यहाँ पर बचता है। वैसे यहाँ पर भी होगा 4 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 जो ऊपर में आपके 2 है और यहाँ पर 1/2 से वो 2 से 2 कट जाएगा और क्या बचेगा आपके 1/2 यहाँ पर बचेगा। वैसे ही हमें यहाँ पर भी करना है, 4 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और जो आपके ऊपर में 2 दे रखा है और यहाँ पर 3/2 में जो दे रखा है वो आपके 2 से 2 कट जाएगा और 2 की पावर आपकी क्या बचेगी 3 बचेगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 1/2 और यहाँ पर ऊपर आपकी क्या पावर बची 3 पावर यहाँ पर आपके बचती है। फिर जैसे हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हाफ प्लस हाफ आपकी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपकी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1/2 की पावर 3 दे रखी है तो 1 के क्यूब आपका 1 हो जाएगा और 2 का क्यूब आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 में आपकी 1/8 दे रखा है तो ये 8 आपके क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 8/2 आपके हो जाता है। यहाँ पर आपके 2 से ये 8 आपके 4 बार कट जाएगा तो आपके d2y/dx का क्या मान निकल के आता है आपके 4 निकल के यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद हमारे ये जो दोनों मान आए dy/dx के और d2y/dx स्क्वायर के, इन दोनों मानों को हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है 1 + dy/dx का स्क्वायर, इसके ऊपर 3/2 अपॉन में d2y/dx स्क्वायर, इस फॉर्मूले में हम यहाँ पर रख देते हैं। dy/dx का मान हमने वहाँ पर क्या निकाला था आप जाके देखिए, वहाँ पर हमने जैसे उसके मान रखे थे 1/4, 1/4 तो वहाँ पर हमारे dy/dx की वैल्यू क्या निकल के आई थी -1 हमारे यहाँ पर निकल के आई थी। तो हम यहाँ पर -1 रख देते हैं और d2y/dx स्क्वायर का मान अभी हमारे क्या निकाला हमने 4 यहाँ पर निकाला, तो हम यहाँ पर d2y/dx स्क्वायर के मान में यहाँ पर 4 रख देते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे -1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आप सब जानते हैं माइनस का स्क्वायर आपका +1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके क्या हो जाएगा 1 + 1 आपके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 + 1 आपके 2 यहाँ पर हो चुका है। इसके ऊपर पावर क्या आपके 3/2 यहाँ पर दे रखी है, अपॉन में 4 आपके यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर 2 की पावर 3/2 को आप किस प्रकार लिख सकते हैं, आप यहाँ पर इसे 2√2 लिख सकते हैं। आप यहाँ पर कैसे, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि √2 क्या होता है आपके हाफ पावर होता है और 2 के ऊपर क्या पावर है 1, तो 1 + हाफ आपके क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम 2 की पावर 3/2 को किस प्रकार लिख सकते हैं कि 2√2 हम यहाँ पर लिख सकते हैं और अपॉन में आपके क्या आ रहा है 4 यहाँ पर आपके आ रहा है। तो जैसे हम इसे आगे सोल्व करते हैं तो हमारे यहाँ पर 2 के ऊपर जो 3/2 है उसमें हमने यहाँ पर 2 √2 लिख चुके, अपॉन में आपके 4 आ रहा था। तो यहाँ पर आपके क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 से आपके ये 4 कितनी बार कट जाएगा 2, यहाँ पर आपके 2 बार कट जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पर आप सब जानते हैं कि हम 2 को किस प्रकार लिख सकते हैं। 2 आपके होता क्या है, यहाँ पर जैसे आपके √2 और √2 एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं तो वो आपके क्या बन जाता है आपके 2 बन जाता है। आप सब जानते हैं कि जैसे √2 और √2 आपके इंटू होता है तो आपके क्या बन जाता है 2 यहाँ पर बन जाता है। तो हम यहाँ पर 2 को किस प्रकार लिख सकते हैं, हम यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर हम जो इस 2 को यहाँ पर 2 बार √2 लिख सकते हैं ना, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पर 1 √2 से यहाँ पर आपके 1 √2 कट जाएगा और आपका क्या मान निकल के आएगा रो इक्वल टू 1/2 यहाँ पर आपके √2 में यहाँ पर आपके बचता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है और यही हमें फाइंड करनी थी, जो हमें वक्रता त्रिज्या निकालनी थी वो हमारे यहाँ पर आ चुकी है। तो आपका ये आंसर बिल्कुल सिंपल तरीके से निकल चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, इसे भी आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व y = 4 sin x - sin 2x एट द x = π/2, यानी वक्र y = 4 sin x - sin 2x की x = π/2 पर वक्रता त्रिज्या हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। इस टाइप के आपको पता है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वक्रता त्रिज्या पर और हम आपको लगातार इस टाइप के क्वेश्चंस कराते जा रहे हैं। तो बस आप इन्हें हमारे साथ यहाँ पर बने रहिए और हर क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते जाइए और इसकी एक बार आप भी खुद प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप सब जानते हैं जब तक आप मैथ्स में एक बार खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। आपको समझ सब आ जाता है, लेकिन जब आप इसे सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको वहाँ पर प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो यहाँ पर आपके क्या, यहाँ पर हमें वक्र की इक्वेशन क्या दे रखी है y = 4 sin x - sin 2x यहाँ पर दे रखी है। इसका सबसे पहले हमें x के सापेक्ष अवकलन करना होगा। यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करते हैं dy/dx = 4 यहाँ पर आ जाएगा आपके कांस्टेंट है, इसलिए sin x का क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा माइनस sin 2x का आपका क्या हो जाता है cos 2x आपके अवकलन हो जाता है। फिर यहाँ पर cos 2x में हमें यहाँ पर कांस्टेंट क्या दे रखा है 2 दे रखा है, तो ये भी आपके 2 इंटू में आएगा। जैसे 2 आपके इंटू में आ जाता है वो हम यहाँ पर आगे आपके लिख देते हैं। उसके बाद में आपको क्या है यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रखा है कि x = π/2 पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो
तो हमें यहाँ पर पॉइंट क्या दे रखा है, x इक्वल टू पाई बाई टू। तो हम यहाँ पर x की जगह क्या रख देते हैं, पाई बाई टू में हम यहाँ पर मान रख देते हैं, और जो इससे पहले वाली ऊपर स्टेप को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। तो जैसे हम क्या करेंगे, x की इक्वल टू पाई बाई टू रखते हैं, यहाँ पर x की जगह पाई बाई टू रख दीजिएगा, और यहाँ पर भी x की जगह पाई बाई टू रख दीजिएगा। कोस पाई बाई टू का आप सब मान जानते हैं क्या होता है, आपके जीरो होता है, तो ये जीरो पूरा ही आपके जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर आप सब जानते हैं कि यहाँ पर टू से यहाँ पर आपके टू कट जाएगा, और कोस पाई का मान क्या होता है आपके -1 होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने -1 लिख दिया, और माइनस माइनस आपके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी डी वाई अपॉन डी एक्स का मान क्या निकल के आता है, 2 आपके यहाँ पर मान निकल के आ जाता है। फिर हमने जो ये समीकरण नंबर फर्स्ट मानी थी जब हमने पॉइंट रखे थे उससे पहले, तो इस समीकरण फर्स्ट का हम क्या कर देते हैं, इसके सापेक्ष यहाँ पर अवकलन कर देते हैं। तो जैसे आप इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 आपके कांस्टेंट दे रखा है, कोस एक्स का क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 आपके यहाँ पर कांस्टेंट आ रहा है, और कोस 2x का आपका क्या अवकलन होता है, माइनस साइन 2x होता है। तो जो माइनस और ये माइनस आपके क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। और इसके अंदर भी आपके 2 दे रखा है, कांस्टेंट है यानी अचर है, तो ये भी आपके इंटू में 2 आपके आ जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे इससे आगे सोल्व करते हैं, 2 इंटू 2 आपके क्या हो जाता है, यहाँ पर 4 हो जाता है, तो -4 साइन एक्स प्लस 4 साइन 2x यहाँ पर आपके आ जाता है। हम इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। अब जैसे हमने वहाँ पर x इक्वल टू मान रखे थे वैसे हमें यहाँ पर भी रखना होगा, तो हम यहाँ पर x इक्वल टू पाई बाई टू यहाँ पर मान रख देते हैं। जैसे आप यहाँ पर मान रखते हैं पाई बाई टू, तो यहाँ पर क्या होगा, x की जगह पाई बाई टू हो जाता है, यहाँ पर x की जगह भी यहाँ पर पाई बाई टू हम यहाँ पर मान रख देते हैं। आप सब जानते हैं कि साइन पाई बाई टू का मान क्या होता है, आपके 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ चुका है, आपके -4 आ चुका है, 1 से इंटू होगा तो आपके यहाँ पर -4 आ जाता है। फिर यहाँ पर आपके क्या होगा कि यहाँ पर आपके 2 से यहाँ पर 2 कट जाएगा, और साइन पाई का वैल्यू आप सब जानते हैं क्या होती है, आपकी 0 होती है, ठीक है। उसके बाद में इसे आगे सोल्व करते जाते हो, आपके यहाँ पर d2y अपॉन डी स्क्वायर का क्या मान निकल के आ जाता है, यहाँ पर -4 यहाँ पर आके आ जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे dy अपॉन डी का मान क्या आया था, 2 आया था, और यहाँ पर d2y अपॉन डी स्क्वायर का मान क्या आया आपके -4। अब इसे हम जो हमारे वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला है उसमें हम यहाँ पर रख देते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर का। अब तो आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह से याद हो गया होगा, ठीक है, कि क्वेश्चन में 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, इसके ऊपर क्या है आपके 3/2 अपॉन में आपके d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वहाँ पर हमने dy अपॉन डी एक्स की क्या वैल्यू निकाली थी, 2 निकाली थी, ठीक है, 2 का स्क्वायर, और वहाँ पर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर के अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या वैल्यू निकाली, -4 निकाली। 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, 4 + 1 आपके क्या हो जाएगा, 5 यहाँ पर हो जाता है, अपॉन में आपके क्या आ रहा है, -4 यहाँ पर आपके आ रहा है। उसके बाद में जैसे हमने वहाँ पर 2 की पावर जो आपकी 3/2 की थी उसे हमने किस प्रकार लिखा था, 2√2 लिखा था, वैसे ही हम यहाँ पर 5 की पावर आपके 3/2 ऐसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 5√5 हम यहाँ पर लिख सकते हैं, और अपोन में क्या आ जाता है आपके 4 आपके आ जाता है। आप सब जानते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या में आपके माइनस नहीं आता, इस कारण हम इस माइनस को छोड़ देते हैं। यहाँ पर आप कोष्टक में लिख दीजिएगा कि माइनस को यहाँ पर छोड़ने पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे वक्रता त्रिज्या क्या निकल के आ जाती है, 5√5 अपोन में 4 हमारे यहाँ पर आंसर बिल्कुल यहाँ पर आ चुका है। आपने देखा ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल था। अब हम आपको एक और क्वेश्चन कराते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप इसे भी बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फॉर द कर्व एस स्क्वायर इक्वल टू 8ay प्रूव डेट वक्र एस स्क्वायर इक्वल टू 8ay के लिए सिद्ध करना है यहाँ पर रो इक्वल टू 4a अंडरवुड में 1 - y अपॉन 2a, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल होने वाला है, बस एक बार आपके लिए यहाँ पर समझने की देर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एस स्क्वायर इक्वल टू 8ay। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका साई के सापेक्ष क्या करना होगा, अवकलन हम यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। मैं एक बात आपको बता दूँ, इस जो क्वेश्चन को करने के लिए नॉर्मल थोड़े से बेसिक फॉर्मूले की जरूरत होनी चाहिए। अगर आपने हमारी सारी क्लासेस दे रखी है तो आपको इस क्वेश्चन में बिल्कुल यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एस स्क्वायर का क्या हो जाएगा, आपका 2a यहाँ पर अवकलन हो जाएगा, और फिर हमें एस का भी करना होगा क्योंकि यहाँ पर हम साई के सापेक्ष यहाँ पर इसका अवकलन कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, आपके ds अपॉन डी साई हो जाता है इक्वल टू में 8a यहाँ पर आपके आ जाता है। फिर हमें वहाँ पर y का करना होगा साई के सापेक्ष, तो आपके क्या आ जाएगा, dy अपॉन डी साई यहाँ पर आपके आ जाता है। फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके 2 से यहाँ पर 8 आपके यहाँ पर 4 बार आपके यहाँ पर कट जाता है, और यहाँ पर आपके क्या आता है, s आ जाता है। और आप सब जानते हैं कि जैसे कि मैंने आपको कहा, आपको थोड़े बेसिक फॉर्मूले की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और उससे पहले हमने कई वीडियो आपको बताया है, जिसमें फॉर्मूले वाले वीडियो में हम पूरे सारे फॉर्मूले बता दिए थे जितने भी आपके वक्रता में काम में आने वाले, और इससे पहले वाले कई क्वेश्चनों में भी हमने इसका उपयोग किया है।
क्या आपके डी एस अपॉन डी साई का क्या फॉर्मूला होता है, आपके रो होता है यानी वक्रता त्रिज्या, जो कि वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या नेज रूप होता है। ठीक है, तो ये आपके 1 मास के या हाफ मास के जो भी आपकी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेक्शन ए में, चाहे किसी यूनिवर्सिटी में आपके हाफ मास में पूछ लिया था, किसी में 1 मास का क्या कि आप वक्रता त्रिज्या का क्या नेज रूप बताइए। ठीक है, तो नेज रूप आपके क्या होता है, रो इक्वल टू डी एस अपॉन डी साई होता है। ठीक है, ये कई बार पूछा जाता है आपके। तो डी एस अपॉन डी साई क्या हो जाता है, आपके रो हो जाता है यहाँ पर आपके क्या आता है 4a, यहाँ पर आपके आता है, यहाँ पर आपके डी वाई अपॉन डी साई आ जाता है। ठीक है, उसके बाद इसे आगे सॉल्व करते तो हम इसे आगे सॉल्व करने के लिए हमें वहाँ पर डी वाई अपॉन डी एस की वैल्यू को रखना होगा। तो ये डी वाई अपॉन डी एस की वैल्यू को रखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो हम इसे ds के रूप में बदल देते हैं। ds के रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि हम आपको लगातार क्वेश्चन में कराते जा रहे हैं, ds का ही आपको क्या कर देना है, इंटू कर देना है, और ds का क्या लगा देना है, भाग लगा देना है। तो जैसे हम यहाँ पर देखें डी वाई अपॉन के नीचे ds है, और यहाँ पर भी ds अपॉन डी साई यहाँ पर आपके हो जाता है, यानी हमने यहाँ पर ds से इंटू कर दिया और ds का ही मल्टीप्लाई ds से ही हमने भाग कर दिया। अगर आपके यहाँ पर ds से ds हट जाता है तो दोबारा आपके डी वाई अपॉन डी साई ही बनता है ना, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे इस प्रकार यहाँ पर लिख सकते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने ऐसा क्यों किया, यहाँ पर आप देखेंगे तो डी एस अपॉन डी साई को हम क्या लिख सकते हैं, रो लिख सकते हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर थोड़ी देर पहले लिखा था, जो कि इसका नेज रूप होता है क्या, डी एस अपॉन डी साई को हम यहाँ पर रो लिख सकते हैं। यहाँ पर आपके डी वाई अपॉन डी एस का क्या फॉर्मूला होता है, आपके साइन साई होता है। ठीक है, ये साई का सिंबल होता है हमारे, ये क्या आ चुका है, आपके साइन साई आ चुका है, और डी एक्स अपॉन डी एस क्या होता है, आपके कोस साई होता है। ठीक है, इसलिए हम आपको कहते हैं कि आपको सारे फॉर्मूले अच्छी तरह से यहाँ पर याद होने चाहिए। अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे तो उन सभी क्लासेस को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कर्वेचर यानी वक्ता आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है आपके अवकलन गणित बुक का। ठीक है, यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एस का क्या आ जाता है, हमारे यहाँ पर साइन साई यहाँ पर आ जाता है। फिर हम जैसे आगे सोल्व करते थे, यहाँ पर आपके रो से क्या है, आपके यहाँ पर ये रो कट जाता है। ठीक है, और आपके क्या बचता है, एस इक्वल टू 4a साइन साई यहाँ पर आपके बचता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आ गया, आपके एस इक्वल टू 4a साइन साई यहाँ पर आपके आ चुका है। अब आपको इसका साई के सापेक्ष क्या कर देना है, अवकलन कर देना है। डी एस का क्या हो जाएगा, डी एस अपॉन डी साई हो जाता है। 4 है आपका वैसा का वैसा, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, और साइन साई का अवकलन करने पे क्या आ जाता है, आपके कोस साई यहाँ पर आपके आ जाता है। और आप सब जानते हैं कि डी एस अपॉन डी साई को हम क्या लिख सकते हैं, रो लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपके 4 आ जाता है, कोस साई लिख देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप कोस साई को किस प्रकार लिख सकते हैं, अंडर में 1 माइनस साइन स्क्वायर साई। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे आया, ये आपके बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले से आया। आप सब जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, आपके 1 होता है। तो जैसे हम यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगी। ठीक है, फिर आपके कोस के जो ऊपर स्क्वायर है वो आपके उधर चल जाएगा आपके RHS में, तो वो अंडर रूट में बदल जाता है। तो आपके क्या आ जाएगा कि कोस एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी, आपके अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आपके यहाँ पर आ जाएगी। अगर आप तब भी नहीं समझे तो हम आपको दोबारा यहाँ पर बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे उद्देश्य रहता है कि यहाँ पर हर स्टूडेंट्स को यहाँ पर समझ में आ सके। ठीक है, तो आप सब जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, आपके इक्वल टू 1 होता है। हमें यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आपके 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाता है। ठीक है, ये साइन स्क्वायर एक्स आपके उधर चल गया। अब हमें कोस एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये स्क्वायर जैसे उधर जाएगा आपकी क्या हो जाएगा, अंडर रूट में बदल जाता है। तो ये आपकी क्या हो जाता है, 1 माइनस साइन 2x आपके यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर x लीजिए चाहे y लीजिए, चाहे कोई सा भी फलन आ जाए आपके सेम ही स्टेप होती है। तो यहाँ पर हमारे कोस साई का क्या वैल्यू आ जाती है, अगर हम यहाँ पर कोस साई रखते हैं तो क्या आ जाता है, आपके कोस साई की इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर साई यहाँ पर आपके आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर साइन की वैल्यू रखनी होगी। साइन की वैल्यू किस प्रकार निकाले, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले में हमने ये स्टेप निकाली थी, एस इक्वल टू 4a साइन साई। तो इसकी मदद से हम यहाँ पर साइन साई की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे कि साइन साई इक्वल टू में यहाँ पर आप देखेंगे जैसे हम साइन साई की वैल्यू निकालेंगे तो ये 4 है आपकी, इसके एस के अपॉन में आ जाएगा, एस अपॉन 4 है। ठीक है, तो साइन साई की वैल्यू क्या निकल के आएगी, एस अपॉन 4a यहाँ पर आपकी इस इक्वेशन से यहाँ पर निकल के आ जाती है। अब इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर रख देते हैं, तो यहाँ पर क्या है आपके साइन स्क्वायर साई। तो जैसे हम इसके ऊपर साइन स्क्वायर साई निकालेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके एस स्क्वायर अपॉन में 4a का स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे 4a का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा आपके 16a स्क्वायर यहाँ पर आपके आ जाता है। फिर आपके यहाँ पर है दे रखा है एस स्क्वायर, फिर अब हमें इसकी एस स्क्वायर की वैल्यू को रखना होगा। एस स्क्वायर की वैल्यू कैसे आएगी, जब आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो उसमें क्वेश्चन में आपको जो इक्वेशन दे रखी थी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था आपको क्या था, एस स्क्वायर इक्वल टू 8ay। तो हम वहाँ पर एस स्क्वायर की जगह क्या रख देते हैं, 8ay हम यहाँ पर रख देते हैं।
तो हमने जैसे ही यहाँ पर एस स्क्वायर की जगह क्या रख दिया 8ay यहाँ पर रख चुके हैं। यहाँ पर आपके क्या होगा, यहाँ पर आपके 8 से 16 आपके 2 बार कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ए से आपके ए स्क्वायर एक बार कट जाएगा और यहाँ पर एक ए आपके बचेगा, तो क्या बच जाता है आपके 4a अंडर रूट में 1 माइनस यहाँ पर आपके y बचा अपॉन में आपके क्या बचा 2 और a यहाँ पर आपके बचा, ठीक है। यहाँ पर आपका रो का मान क्या निकल के आ जाता है 4a अंडर रूट में 1 माइनस y अपॉन में 2a यहाँ पर आपके बचता है। और आप क्वेश्चन में जाके देखिए यही तो हमें चीज़ यहाँ पर प्रूफ करनी थी, तो यहाँ पर हमारा ये हैंस प्रूफ हो चुका है, यानी ये इति सिद्धम हमारा ये क्वेश्चन हो चुका है। तो आज के आपने क्वेश्चन देखे बिल्कुल सिंपल तक, इन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना होता है, केवल आपको एक बार प्रैक्टिस की जरूरत होती है। हम आपको लगातार वीडियो में कहते आ रहे हैं कि एक बार आपको जो भी हम क्लासेस लेते हैं उसके बाद आपको एक बार इन क्वेश्चनों को खुद भी कर लेना है, जिससे आप इन्हें कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो आई होप आज का जो आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कमेंट करते भी है और जो स्टूडेंट्स नहीं करते प्लीज़ आप भी कमेंट कीजिए, कि जिससे क्या हमें मोटिवेट होता है और हम आगे आपके लिए और भी अच्छी अच्छी क्लासेस लाते जाते हैं। जल्दी हम आपके लिए जो आपकी सेकंड बुक है अवकलन गणित के साथ ही आती है आपकी इंटीग्रेशन कैलकुलस यानी समाकलन गणित, उसमें एक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है बीटा एंड गामा फंक्शन, वो हम जल्दी आपके लिए स्टार्ट करने वाले कुछ ही दिनों में, ठीक है। तो आप इस सेशन को भी लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर तब तक आपके जो हमारी इसी बुक है आपके अवकलन गणित में हमने आपको लगातार कुछ वीडियो में कहते आ रहे हैं कि हमने आपको कई चैप्टर्स कंप्लीट करा चुके हैं, जैसे पदिक समीकरण, पेडल इक्वेशन हो गया, आंशिक अवकलन हो गया आपका, या अनंत स्पर्श हो गया, उनमें भी आप जाके विजिट कर सकते हो। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।